त्योहार 2 दिन क्यों बताए जाते हैं? आइए जानते हैं इसका कारण। कई बार रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि या कई उत्सवों की 2 तारीखें या भिन्न भिन्न समय निर्धारित कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और समाधान क्या है? मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, अक्सर धर्मगुरुओं, ज्योतिषाचार्यों, पंचांगकर्ताओं पर त्योहारों, पर्वों, उत्सवों की तिथियां बताने और हर उत्सव को 2 दिन बनाने या उसके समय निर्धारण को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं और ज्योतिषियों को एकमत होने की सलाह दी जा रही है ताकि जनसाधारण भ्रमित न हो और हिंदू धर्म का उपहास न हो। भारतीय ज्योतिष आदिकाल से गणना के मामले में पूरे विश्व में अग्रणीय रहा है। जब बाकी देशों को यह तक मालूम नहीं था कि पृथ्वी गोल है या चपटी, सूर्य घूमता है या धरती, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, भारतीय गणित कहीं आगे था। धरती से सूर्य की दूरी पश्चिमी देशों को मालूम नहीं थी, उत्तरायण दक्षिणायन का ज्ञान नहीं था। महाभारत काल में हमारे ऋषि मुनियों ने यह बता दिया था कि किस दिन कुरुक्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा और दिन में घना अंधेरा छा जाएगा। इसी गणना के आधार पर भगवान कृष्ण ने अंधेरे का लाभ उठाकर जयद्रथ का वध करवा दिया था। भारतीय ज्योतिष चंद्रमा की गति पर आधारित है और उसी के आधार पर कई युगों से पर्वों की तिथियां निकाली जाती हैं। होली पूर्णमासी पर ही मनाई जाएगी और दिवाली अमावस पर ही। वैदिक ज्योतिष में गणनाओं के आधार हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनके नियमानुसार किसी भी त्योहार की तिथि व समय निर्धारित की जाती है। एक ही दिन में क्यों अष्टमी एवं नवमी आती है और कैसे 2-2 दिन मनाते हैं एक ही त्योहार? सचमुच ही बहुत से लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि आज अष्टमी है या नवमी। एक बार ऐसा हुआ था कि आज भी होली का त्योहार है और कल भी। कुछ पंडित कहते हैं कि आज है और कुछ कहते हैं कि कल है। आखिर सच क्या है? आओ यही भ्रम मिटाते हैं। दरअसल एक होता है दिन और एक होती है तिथि। दिन का निर्धारण सूर्य की गति पर आधारित है और तिथि का निर्धारण चंद्र की गति पर आधारित है। जब हम हिंदू पंचांग की बात करते हैं तो उसमें दिन, तिथि, नक्षत्र, करण और योग का समावेश करके ही किसी व्रत, त्योहार या मंगल कार्य का निर्धारण करते हैं। दिन को आप यहाँ वार समझे। भारत में हिंदू त्योहार तिथियों के अनुसार ही मनाए जाते हैं। तिथियां घटती और बढ़ती रहती है जिसे तिथि क्षय और तिथि वृद्धि कहते हैं। हिंदू माह या मास में 2 पक्ष की 30 तिथियां होती है। 2 पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक पक्ष 15 तिथियों का होता है। इसमें पूर्णिमा और अमावस्या भी शामिल है। अर्थात अमावस्या से पूर्णिमा तक का काल शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक का काल कृष्ण पक्ष होता है। इस तरह एक तिथि का भोग काल 60 घटी तक का होता है। एक घटी 24 मिनट की होती है। 48 मिनट की 2 घटी यानी 1 घंटा लगभग 2:05 घटी का होगा, अर्थात 2.5 घटी का मतलब 24 घंटे 60 घाटी। इस तरह हमने देखा कि तिथि का मान घड़ी के घंटे से नहीं घटी से चलता है। इस घटी के मान से ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय निकाला जाता है। खैर, यहां तक याद रखें। तो यह था कि तिथि क्या होती है। दरअसल तिथि का संबंध वार या दिन से नहीं होता। तिथि का संबंध चंद्र की गति से होता है जो घटती और बढ़ती रहती है। दिन का संबंध सूर्य से होता है।
ज्योतिषानुसार सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय के बीच के काल को दिन कहते हैं, जिसमें लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। किसी तिथि का क्षय या वृद्धि होना सूर्योदय पर निर्भर करता है। कोई तिथि सूर्योदय से पूर्व आरंभ हो जाती है और अगले सूर्योदय के बाद तक रहती है तो उस तिथि की वृद्धि हो जाती है, लेकिन यदि कोई तिथि सूर्योदय के बाद आरंभ हो और अगले सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाती है तो उस तिथि का क्षय हो जाता है। मतलब यह कि कोई तिथि तभी प्रारंभ हो जाती है जबकि सूर्योदय हुआ ही नहीं और फिर वह अगले सूर्योदय के बाद तक भी रहती है। मतलब यह कि वह 24 घंटे से ज्यादा की रहती है। निश्चय ही है कि कोई तिथि यदि सूर्योदय के बाद तक रहती है तो फिर दूसरी तिथि सूर्योदय के बाद ही प्रारंभ होगी। लेकिन जब यह तिथि सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो और सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाए तो उसे तिथि क्षय कहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी चांद सूर्योदय के बाद भी बहुत देर तक दिखाई देता है और वह कभी कभी सूर्यास्त के बाद रात्रि लगभग 9 या 10 बजे तक नहीं दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि दूज का चांद जब तक नहीं दिखाई दे दूज शुरू नहीं होती। बस इसी गणित को समझना होगा। वह यह कि तिथि चंद्र की गति पर आधारित है। तिथियों का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा की परस्पर गतियों के आधार पर होता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक स्थान, एक ही अंश पर होते हैं तब अमावस्या तिथि होती है। मतलब उस काल में न सूर्य दिखाई देता है और न चंद्र। उस काल में चंद्रमा सूर्य के निकट होने के या फिर अस्त होने के कारण दिखाई नहीं देते हैं तथा सूर्य और चंद्रमा का अंतर शून्य होता है। चंद्रमा की दैनिक गति सूर्य की दैनिक गति से अधिक होती है। चंद्रमा एक राशि को लगभग 2.25 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि सूर्य 30 दिन में एक राशि का भ्रमण करता है। सूर्य चंद्रमा का अंतर जब शून्य से अधिक बढ़ने लगता है तो प्रतिपदा प्रारंभ हो जाती है और जब यह अंतर 12 अंश होता है तो प्रतिपदा समाप्त हो जाती है और चंद्रमा उदय हो जाता है। तिथि वृद्धि और तिथि क्षय होने का मुख्य कारण यह होता है कि एक तिथि 12 अंश की होती है जिसे चंद्रमा 60 घटी में पूर्ण करते हैं, परंतु चंद्रमा की यह गति घटती बढ़ती रहती है। कभी चंद्रमा तेजी से चलते हुए एक तिथि 12 अंश की दूरी को 60 घटी से कम समय में पार करते हैं तो कभी धीरे चलते हुए 60 घटी से अधिक समय में पूर्ण करते हैं। जब एक तिथि 12 अंश को पार करने में 60 घटी से अधिक समय लगता है तो वह तिथि बढ़ जाती है और जब 60 घटी से कम समय लगता है तो वह तिथि क्षय हो जाती है। अर्थात जिस तिथि में 2 बार सूर्योदय हो जाए तो उस तिथि की वृद्धि और जिस तिथि में एक बार भी सूर्योदय नहीं हो उसका क्षय हो जाता है। अब यदि मान लो कि आज अष्टमी तिथि है जो कि सूर्योदय के बाद तक चलती रही, जबकि सूर्योदय से तो दूसरा दिन शुरू हो गया। ऐसे में माना यह जाएगा कि आज नवमी है जबकि अभी अष्टमी का काल खत्म नहीं हुआ है। नवमी तिथि दोपहर बाद लगेगी। ऐसे में लोग समझते हैं कि आज अष्टमी और नवमी साथ साथ है। जब किसी तिथि में 2 बार सूर्योदय हो जाता है तो उस तिथि की वृद्धि हो जाती है। अब 2 बार सूर्योदय हो गया तो लोग कहेंगे कि आज भी नवमी है। जैसे किसी सोमवार को सूर्योदय प्रातः 5:48 पर हुआ और इस दिन सप्तमी तिथि सूर्योदय के पूर्व प्रातः 5:32 बजे प्रारंभ हुई और अगले दिन मंगलवार को सूर्योदय प्रातः 5:47 के बाद प्रातः 7:08 तक रही तथा उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई। इस तरह सोमवार और मंगलवार दोनों दिन सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि होने से तिथि की वृद्धि मानी जाती है। सप्तमी तिथि का कुल मान 25 घंटे 36 मिनट
आया, जो कि औसत मान 60 घटी या 24 घंटे से अधिक है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी तिथि की वृद्धि हो जाती है। अर्थात जब किसी तिथि की वृद्धि में 2 सूर्योदय काल समावेश हो जाते हैं तो उस काल में लोग 2-2 दिन कोई सा त्योहार मानते हैं। इस तरह क्षय तिथि, जब किसी तिथि में एक बार भी सूर्योदय नहीं हो तो उस तिथि का क्षय हो जाता है। जैसे किसी गुरुवार को सूर्योदय प्रातः 5:44 पर हुआ और इस दिन एकादशी तिथि सूर्योदय के बाद प्रातः 6:08 पर समाप्त हो गई एवं द्वादश तिथि प्रारंभ हो गई और द्वादश तिथि आधी रात के बाद 27:52 अर्थात अर्धरात्रि के बाद 3:52 तक रही। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो गई। द्वादश तिथि में एक भी बार सूर्योदय नहीं हुआ। गुरुवार को सूर्योदय के समय एकादशी और शुक्रवार को सूर्योदय प्रातः 5:43 के समय त्रयोदशी तिथि रही, जिस कारण द्वादश तिथि का क्षय हो गया। मतलब यह कि कोई तिथि समयानुसार छोटी और कोई बड़ी होती है। कोई 24 घंटे से ज्यादा की और कोई 19 घंटे तक की ही होती है। तो यह था कि चंद्र और सूर्य के उदय और अस्त का गणित। यह भी समझना जरूरी है कि हर क्षेत्र में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। हमारे पंचांग तो इतना तक बता सकते हैं कि 100 साल बाद चांद दिल्ली में किस दिन कब दिखेगा, केरल में कब दिखेगा। हमारे ग्रंथों में श्रीमद् भागवत, श्री विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, सकंद पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि में पर्वों के निर्धारण के लिए बहुत से नियम दिए हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही किसी त्योहार की बारीकी से तिथि और समय निर्धारित किए जाते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव पर अपनी विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया है, हम सभी भारतीयों को अपने वैदिक ज्योतिष प्राचीन ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए, उन पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि भारत आदिकाल से विश्व का मार्गदर्शन अपने उपनिषदों, रामायण एवं गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों से करता आ रहा है और आज भी कर रहा है। हमारा यह संपूर्ण साहित्य वैज्ञानिक है, कपोल कल्पित नहीं। आज इन तथ्यों का वैज्ञानिक आधार गणित ठीक से समझाया नहीं जा रहा, जिससे भ्रम, असमंजस, संशय और उपहास की स्थिति अक्सर बन जाती है। हिंदू धर्म से अधिक लचीला कोई धर्म नहीं है। इसमें ग्रंथों के अनुसार नियम बताए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति देश, काल, पात्र, सुविधानुसार पर्व की भावना एवं आस्थानुसार त्योहार मनाने के लिए स्वतंत्र है। यदि किसी त्योहार के 2 दिन हैं तो आप अपने हिसाब से मना लें। हमारे यहाँ हर बात बहुत बारीकी से समझाई जाती है कि कौन सा उत्सव गृहस्थ मना सकते हैं, कौन सा सन्यासी वर्ग मनाए, किस नवरात्रि का क्या महत्व है, किस श्राद्ध पर किस दिवंगत को याद किया जाए, अक्षय तृतीया या धनतेरस पर गृहोपयोगी वस्तुएं क्यों खरीदी जाएं, ग्रहण कब कब लगेंगे, कहां कहां दिखाई देंगे, ये तथ्य कंप्यूटर आने से कई सदियों पहले से बताए जा रहे हैं। मौसम, प्राकृतिक आपदाओं की सटीक जानकारी ज्योतिष शास्त्र प्राचीन काल से देता आ रहा है।